प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि हमने इससे पहले के वीडियो में श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के पहले अध्याय का अध्ययन किया था और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को वो वीडियो अच्छी लगी होगी और उसमें दिया हुआ संदेश भी समझ आया होगा कि किस तरह से प्रभु की वधू के लिए अपने वर का प्रेम ही इस संसार की सब उत्तम और सब सुख देने वाली चीजों से कई गुना बढ़कर है। उसी तरह से प्रभु के लिए भी कलीसिया उसकी दुल्हन सबसे सुंदर और अनोखी है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के आगे के अध्यायों का अध्ययन करेंगे और उनमें छुपी हुई बातों के बारे में जानेंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। श्रेष्ठ गीत के दूसरे अध्याय के पहले वचन में लिखा है, मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का शोषण फूल हूँ। अक्सर ही हम गीतों में गाते हैं और कविताओं और प्रचारों में सुनते आए हैं कि यीशु मसीह शारोन का गुलाब है, परंतु यीशु नहीं बल्कि उसकी दुल्हन मतलब उसकी कलीसिया शारोन का गुलाब है और शोषण के फूल है। मतलब आप और मैं जो अपने को प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन मानते हैं वो सब शारोन का गुलाब और शोषण के फूल हैं, क्योंकि ये शब्द वर के नहीं परंतु वधू के शब्द हैं। श्रेष्ठ गीत के पहले अध्याय के 16 और 17 वचन से ही वधू का संवाद जारी है। 16 वचन में वधू कहती है, हे मेरे प्रिय, तू सुंदर और मनभावना है और हमारा बिछौना भी हरा है और हमारे घर के धरन देवदार हैं और हमारी छत की कड़ियां सनोवर हैं। पहले अध्याय के इन दोनों वचनों में वधू अपने उस नए घर के बारे में बता रही है जिसे प्रभु ने स्वर्ग में अपनी दुल्हन के लिए तैयार किया है। यहाँ परमेश्वर के उस मंदिर की बात हो रही है जो स्वर्ग में है और जल्द ही प्रभु अपनी दुल्हन को भी वहाँ ले जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि राजा सुलेमान ने यरूशलेम में परमेश्वर का जो मंदिर बनवाया था उसमें हर चीज देवदारू और सरोवर की लकड़ी की ही बनी थी। ठीक उसी तरह से वर और वधू के इस घर की छत और कड़ियां भी देवदारू और सनोवर की बनी हुई हैं, जैसा कि वधू ने इन वचनों में वर्णन किया है। तो यहाँ ये बात साफ होती है कि यहाँ वो स्वर्गीय भवन है जहाँ प्रभु अपनी दुल्हन को जल्द ले जाएगा। दूसरे वचन में लिखा है, जैसे शोषण फूल कटीले पेड़ों के बीच वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। इस वचन में दूल्हा संसार के उन लोगों को पॉइंट आउट करता है जिनमें परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है और ना ही उनमें मसीह की दुल्हन वाली सुंदरता है। इसलिए दूल्हे ने उनकी तुलना कांटों से की, लेकिन मसीह की दुल्हन इन कांटों के बीच में शोषण के फूल की तरह थी। इसलिए दूल्हे को यरूशलेम की तमाम सुंदर युवतियों के बीच में केवल अपनी दुल्हन ही सुंदर लगती है, क्योंकि दुल्हन मतलब परमेश्वर की कलीसिया शोषण के फूलों की तरह बिल्कुल निर्मल, सुंदर और खुशबूदार है। आगे तीसरे वचन में दुल्हन कहती है कि जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। हम जानते हैं कि सेब का पेड़ फलदायक होता है और गहरे घने जंगल में हमारी भूख मिटाकर हमें तृप्त कर सकता है। इसलिए दुल्हन अपने प्रेमी की तुलना एक सेब के पेड़ से करते हुए बोलती है कि चाहे इस दुनिया में कितने ही सुख विलास के साधन क्यों ना हो, कितने ही लुभावनी चीजें क्यों ना हो, कितने ही देवी देवता क्यों ना हो, लेकिन केवल मेरा प्रेमी ही मुझे तृप्त कर सकता है। केवल उसका प्रेम ही मेरी भूख मिटा सकता है। सच में यीशु मसीह से बढ़कर इस दुनिया में कोई प्रेमी है ही नहीं। इस दुनिया में सब एक दूसरे से किसी ना किसी स्वार्थ की वजह से ही प्रेम करते हैं, मगर यीशु मसीह ने हमारे दूल्हे ने हमसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम किया है। वो महान है, हम पापी हैं, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। वो पवित्र है, हम अपवित्र हैं, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। वो कितना बड़ा है और हम कितने छोटे हैं, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम हमारे लिए कभी कम भी नहीं होता। आगे के वचन में वधू कहती है, मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। ये वो दो चीजें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहते हैं। पहला तो विश्राम और दूसरा भोजन। और यहाँ दुल्हन
को यहाँ अपने प्रेमी के पीछे दौड़ने के द्वारा ये दोनों ही चीजें मिल गई हैं और अब वो उसकी छाया में पनाह लिए हुए बैठ गई। चौथे वचन में दुल्हन बोलती है, वो मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। इस वचन में भोज का घर परमेश्वर की उसके लोगों के साथ संगति को दिखाता है। परमेश्वर अपनी दुल्हन से यही उम्मीद रखते हैं कि हम उनके साथ संगति करें, उसके साथ भोजन करें, उससे आत्मिक भोजन पाएं। लेकिन आज के समय में हमारे पास परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए समय ही नहीं है। आज ज्यादातर लोग परमेश्वर के लिए काम करने के लिए तो बहुत उत्साहित हैं, परंतु परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। लेकिन ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर इस बात से ज्यादा खुश होता है कि उसके लोग उसके साथ संगति करें, और ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के लिए काम करने से पहले हम परमेश्वर के साथ संगति शुरू करें। आगे के 5 और 6 वचन में दुल्हन अपने दूल्हे के अनोखे प्रेम और हमेशा दूल्हे के अपने निकट रहने की ख्वाहिश करते हुए बोलती है कि मुझे किशमिश खिलाकर संभालो, सेब खिलाकर बल दो, क्योंकि मैं प्रेम में रोगी हूँ। काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और अपने दाहिने हाथ से वो मेरा आलिंगन करता। मतलब मेरा प्रेमी हमेशा मेरे करीब, मेरे निकट रहता। 7वें वचन में दुल्हन बचे हुए यरूशलेम के लोगों को चिताकर कहती है कि जब तक प्रेम आग से ना उठे तब तक उसको ना उस्काओ, ना जगाओ। मतलब अपने कामों के द्वारा प्रभु को क्रोध मत दिलाओ, उसे मत उकसाओ। हमें वचन में पढ़ने से मालूम होता है कि राजा सुलेमान के समय में इजरायली लोग मूर्ति पूजा करके और अन्य देवताओं को दंडवत और बलि करके परमेश्वर को रिस दिलाते थे। इन्हीं कामों के बारे में इजरायलियों को सचेत करने के लिए सुलेमान ने ये वचन लिखा, ताकि वो उनको ये याद दिला सके कि प्रभु का आना निकट है। इसलिए अगले वचन में दुल्हन कहती है कि मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। देखो, वो पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिगारे या जवान हरिन के समान है। देखो, वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। ये दोनों वचन हमें बताते हैं कि जिस तरह से प्रभु की कलीसिया उससे मिलने के लिए उत्सुक है, उत्साहित है और बेचैन है, ठीक उसी तरह से प्रभु भी अपनी कलीसिया से मिलने के लिए उत्सुक है, उत्साहित है। वो जवान हरिन की तरह कूदता फांदता अपनी दुल्हन के पास चला आ रहा है और उसकी नजर हमेशा अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन पर लगी रहती है। 10वें वचन में वर वधू से कहता है कि हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। कितना सुंदर वचन है ये, जिसमें प्रभु अपनी कलीसिया की तारीफ करते हुए उसे अपने पास आने के लिए बुला रहा है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में यीशु मसीह ने मत्ती के 25वें अध्याय के 24वें वचन में बोला था। वहां लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। आज हमारी भी ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि जब हम अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से मिले, तब वो हमारी तारीफ करे। मगर आज हमें परमेश्वर से ज्यादा संसार के लोगों से तारीफ पाने की ज्यादा चिंता रहती है। लेकिन अगर आज भी हम अपने जीवन को, अपने कामों को, अपने विचारों को नहीं बदल रहे हैं, तो आगे के 11 से 13 वचन हमें ये याद दिलाते हैं कि अब प्रभु के आने का समय बहुत निकट है और सारा समय पूरा हो चुका है। वहां लिखा हुआ है 11 से 13 वचन में, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, मतलब अब ग्रीष्मकाल आ गया है, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही, पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ठीक इसी तरह का उदाहरण यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी दिया था। मत्ती 24वां अध्याय के 32 वचन में वहां यीशु मसीह बोलते हैं,
अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। 14वें वचन में दूल्हा अपने प्रिय को बुलाते हुए कहता है कि हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। इस वचन में हम देखते हैं कि दूल्हा अपनी कलीसिया की तुलना एक कबूतरी से करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कबूतरी में कुछ विशेषताएं होती हैं। एक तो ये कि वो भोली होती है और दूसरी उसकी निगाहें हमेशा एक जगह पर टिकी रहती हैं और वो अपने मालिक के लिए वफादार होती है। बाइबल में हमें कबूतरी की ये विशेषताएं देखने को मिल जाएंगी। आपको याद होगा कि नूह ने भी जब जल प्रलय खत्म होने पर अपने जहाज में से पहले एक कौवे को उड़ाया, लेकिन कौवा वापस लौटकर नहीं आया और वो इधर उधर फिरता रहा। उसके बाद नूह ने एक कबूतरी को उड़ाया, लेकिन उस कबूतरी को जब इस संसार में कोई ठिकाना नहीं मिला तो वो नूह के पास वापस लौट आई। ठीक यही विशेषता मसीह की कलीसिया यानी मसीह की दुल्हन में भी होती है कि उसका इस संसार में कहीं मन नहीं लगता, उसे संसार में कहीं ठिकाना नहीं मिलता और वो इस दुनिया में रहने के बाद भी अपने मालिक के पास वापस लौट आती है। उसकी निगाहें हमेशा एक जगह अपने मालिक पर टिकी रहती हैं। उसका एकमात्र सहारा, एकमात्र ठिकाना, एकमात्र चट्टान उसका प्रभु है। इसलिए दूल्हा कहता है कि हे मेरी कबूतरी, तू जो मुझ में छिपी रहती है, तू जो मुझ में ठिकाना पाती है, मुझे अपना मुख देखने दे। 15 वचन में लिखा है, जो छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। ये एक मसीह के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है। ये वचन हमें बताता है कि हम बड़ी बड़ी लोमड़ियों के लिए तो बहुत सतर्क रहते हैं। यहाँ लोमड़ी से मतलब है हमारे अपराध, मतलब कि हम बड़े बड़े अपराधों को लेकर तो बहुत गंभीर रहते हैं। हमें मालूम है कि हमें खून नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, लालच नहीं करना है। ये वो अपराध हैं जो हम शायद करेंगे भी नहीं, और ये सारे अपराध हमें परमेश्वर से दूर नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अपराध हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, और ये छोटी छोटी लोमड़ियों की तरह हमारे और परमेश्वर के बीच में घुसकर परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को खराब कर देते हैं। जैसे कि घमंड करना, किसी को माफ ना करना, गलत विचार रखना, जलन रखना, धन का लोभ करना, दूसरों से प्रेम ना करना, और भी ऐसे बहुत से अपराध हैं जो हम अनजाने में रोज करते हैं। इसलिए इन छोटे छोटे अपराधों को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे आत्मिक जीवन को बिगाड़ते हैं। 16वें वचन में वधू कहती है कि मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। अगर हम इस वचन पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि अभी तक के सारे वचनों में वधू सिर्फ दूल्हे के लिए ही बोल रही थी कि मेरा प्रेमी मेरा प्रेमी मेरा प्रेमी। लेकिन अब पहली बार वधू कहती है कि मैं उसकी हूँ। पहले अध्याय तक तो प्रभु की दुल्हन ने केवल अपने प्रभु का प्यार देखा था, ये तो उसके प्यार की शुरुआत थी, मगर अब वो अपने प्रभु का प्यार चखकर उसके साथ भोज की मेज पर संगति करके उसके सुंदर रूप को देख चुकी है, उसके मुंह से अपनी तारीफ पा चुकी है और उसके प्रेम की गहराई को भी देख चुकी है कि वो किस तरह से उसे अपने साथ और अपने पास ले जाने को उत्सुक है। इसलिए अब वो पूरी तरह से अपने प्रभु के लिए समर्पित होकर कहती है कि वो मेरा है और मैं उसकी हूँ। अक्सर हम मसीही विश्वासी भी ऐसा ही करते हैं। शुरू में तो हम अपने किसी स्वार्थ की वजह से परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे किसी को चंगाई, किसी को नौकरी, किसी को घर, तो किसी को कुछ चाहिए होता है। तब हम ये सोचते हैं और ये कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत प्रेमी है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अनुग्रहकारी है, बहुत दयालु है, बहुत महान है, बहुत ये बहुत वो। हम परमेश्वर की बहुत तारीफ करते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर से बहुत कुछ चाहिए होता है। तब हमें इस बात की तो बहुत चिंता होती है कि हम परमेश्वर से क्या क्या ले सकते हैं, परंतु हमें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, परमेश्वर हमसे हमारे जीवन से क्या ले सकता है।
क्योंकि ये तो हमारे प्यार की शुरुआत होती है। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर को और जानने लगते हैं, उसके साथ संगति करते हैं और उसके प्रेम में आगे बढ़ने लगते हैं, वैसे ही हम पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाते हैं। अब हमें इस बात की चिंता नहीं होती कि हमें परमेश्वर से क्या मिल रहा है, बल्कि हमारे लिए ये बात ज़्यादा मायने रखती है कि हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। और अब हम भी पूरे विश्वास के साथ वधू की तरह ये कह सकते हैं कि मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। क्योंकि अभी तक तो केवल दूल्हा ही अपनी दुल्हन के लिए समर्पित था, परंतु अब दुल्हन भी अपने दूल्हे के लिए समर्पित है। 16वें वचन में आगे लिखा है कि वो अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। मतलब कि हमारा प्रेमी, हमारा दूल्हा, हमारा प्रभु हमारे बीच में रहता है। क्योंकि श्रेष्ठ गीत के दूसरे अध्याय की शुरुआत इसी वचन से होती है कि दुल्हन यानी कि मसीह की कलीसिया यानी कि हम उसके लिए सोसन के फूलों की तरह हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोसन के फूल बहुत सुंदर, रंग बिरंगे और खुशबूदार होते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा प्रभु हमारे बीच में रहकर अपनी भेड़ बकरियां चराए, तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा भी जीवन सोसन के फूलों की तरह बने। 17वें वचन में लिखा है, जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस चिगारे और जवान हरिन के समान बन जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। मतलब कि जब तक हमारे मिलने का समय ना आए, तब तक तू चिगारे और हरिन के समान मुझसे मिलने को उत्सुक रहे और जल्दी आ। क्योंकि वचन बताता है कि दिन के ठंडे समय में ही परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आते थे। आशा करती हूँ कि परमेश्वर का ये वचन हम सबके जीवनों में बहुत फल लाए। जल्द ही हम एक और वीडियो के द्वारा श्रेष्ठ गीत के आगे के अध्यायों का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।